अगर आपने समझना है कि एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एरे डेटा स्ट्रक्चर को क्यों यूज़ करते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एरे डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कब हमें एरे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना चाहिए, इसकी नीड क्यों पड़ी। हाय एवरीवन, मेरा नाम है एहसन अली और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले देखो एरे डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, व्हाट वाला पार्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ एरे डेटा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली ही चीज़ है एरे इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। अब ये न्यू टर्म आई है डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा को स्टोर करने का एक वे होता है। हमने किसी भी डेटा को किस टाइप से स्टोर करना है, उसके लिए हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर आता है जो कि हमारे पास एरे होती है। अब डेटा हमारे पास क्या होता है? डेटा हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसा कि स्टूडेंट के नाम हो सकते हैं, स्टूडेंट के रोल नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय की सैलरी हो सकती है, एज हो सकती है, कुछ भी हमारे पास हो सकती है। लेकिन डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा को स्टोर करने का एक वे होता है। दैट स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा। अब सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए मैं एरे का यूज़ करता हूँ। अब सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने का क्या मतलब है? अगर मुझे इंटीजर टाइप की डेटा को स्टोर करना है, तो उसके अंदर सिर्फ मैं इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करूँगा एरे के अंदर। मैं स्ट्रिंग टाइप का डेटा वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखो, दोबारा से देखो, मैंने कोई भी एरे बनाई जो कि इंटीजर टाइप की डेटा टाइप उसके साथ लगी हुई है, वो अब इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करेगी, वो स्ट्रिंग टाइप के डेटा को स्टोर नहीं कर सकती। अब यहाँ पे देखो, किस तरह से बना सकता है एरे को इनिशियलाइज़ डिक्लेरेशन, ये किस तरह होती है, लेकिन वो बाद में देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, एरे अगर मैंने यहाँ पे बना दी इंट, अब यहाँ पे मैंने इसको बता दिया। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये अभी के लिए इग्नोर कर दो, आगे जाके हम देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने इंटीजर टाइप की एक अरे बना दी। अब इसके अंदर मैं इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकता हूँ, स्ट्रिंग टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, कैर टाइप का, ये डेटा मैं स्टोर नहीं कर सकता। तो ये मतलब होता है स्टोर सेम टाइप ऑफ डेटा। तो अभी तक हमने क्या देखा, एरे हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा को स्टोर करने का एक वे होता है, जो कि सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने देखी हैं। अब कहाँ पर हमारे पास यूज़ होता है एरे डेटा स्ट्रक्चर का रियल वर्ल्ड में? अब यहाँ पे देखो, एक सिनेरियो है जहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करना है। तो एक तो भी हमारे पास ये हो सकता है कि मैंने रोल नंबर को स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँ, std1 रोल नंबर एक वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, उसका रोल नंबर स्टोर कर दिया। ठीक है। अब सेकंड मेरे पास स्टूडेंट आया, उसके लिए मैंने क्या किया, अगेन यहाँ पर रोल नंबर 2 इज इक्वल टू, मैंने उसका भी रोल नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब ये तो 2 स्टूडेंट हैं, हो सकता है 1000 स्टूडेंट आ जाएँ, फिर क्या करेंगे? आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डेटा टाइप और नाम लिखना पड़ेगा और उसका रोल नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कितना टास्क मेरे पास रिपीट हो रहा है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती कि अगर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए मिलियंस ऑफ डेटा टाइप में लगाऊँ, उसके लिए उसका वेरिएबल का नाम लिखूँ और फिर मैं उसका रोल नंबर प्रोवाइड करूँ। तो सोचो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा मेरे पास। इसके लिए मेरे पास एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। तो इसके लिए क्या होगा कि मैं एक एरे बना लूँगा, जो कि मेरे पास उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके जितने भी रोल नंबर हैं उसको स्टोर करेगी। तो यहाँ पर मेरे पास रियल वर्ल्ड में एरे जो मेरे पास होगी, स्टूडेंट के जितने भी रोल नंबर होंगे उनको स्टोर कर लेगी और यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास रिज़ॉल्व हो जाती है। सेकंड दोबारा देखो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने कोई भी नंबर स्टोर करने हैं, जैसा कि यहाँ पर देखो, जो कि नंबर होंगे फ्लोट टाइप के, मल्टीपल नंबर मेरे पास होंगे, अगर मुझे यहाँ पर स्टोर करने हैं, ठीक है? अब ये मल्टीपल नंबर्स हैं, इसको स्टोर करने के लिए मुझे आप बताओ किस टाइप की मुझे डेटा टाइप इसके साथ लगानी पड़ेगी और किस टाइप की अरे मुझे बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो, नंबर है पॉइंट वाला,
तो मुझे फ्लोट एरे बनानी पड़ेगी, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक और सिनेरियो देखो, तीसरा सिनेरियो, अगर मुझे एम्प्लॉयी की सैलरी को स्टोर करना है या फिर एम्प्लॉयी के नाम को स्टोर करना है, तो वो मल्टीपल नाम हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 1 मिलियन भी हो सकते हैं। तो उसको स्टोर करने के लिए मेरे पास कौन-सी टाइप की अरे बनेगी? स्ट्रिंग टाइप की अरे बनेगी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? एम्प्लॉयी के नाम को स्टोर करना। तो ये हमारे पास होती है रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल। किस केस के अंदर मुझे अरे का यूज़ करना होता है? व्हाई वाला पार्ट, व्हाई क्यों यूज़ करनी है मुझे अरे? ये ऑलरेडी हमने देख लिया, क्योंकि अगर थाउज़ेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो उसके लिए मुझे डेटा टाइप लगानी पड़ेगी, वेरिएबल लगाना पड़ेगा और उसके साथ-साथ मुझे उसका रोल नंबर देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, ये कोई अच्छी प्रोग्रामिंग तो होती नहीं है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास एरे है, उसको यूज़ करते हैं, जो कि सेम टाइप के डेटा को स्टोर करता है। अब यहाँ पे देखो, एरे जो मेमोरी के अंदर किस तरह से काम करता है। यहाँ पर आओ, ठीक है? ये मेरे पास एक एरे आ जाती है जो कि मेमोरी के अंदर मौजूद होती है। यहाँ पर मेमोरी के अंदर इस टाइप से बॉक्सेस होते हैं जिसके अंदर हमारी क्या, एक वैल्यू स्टोर होती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या करना है, इसके अंदर अपने जो वैल्यूज़ हैं एरे की वो स्टोर करनी है। तो स्टूडेंट के हम क्या करते हैं, ऐज को स्टोर कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 20, और इसी तरह मेरे पास यहाँ पर सेकंड स्टूडेंट की हमारे पास आ जाती है। फिर हमने यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दी, ठीक है? अब यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दी, ठीक है? ये हो गया और यहाँ पर ये चीज़ हो गई। तो इस टाइप से मेमोरी के अंदर जो एरे होती है वो काम करती है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, एरे हमारे पास जो काम करती है वो इंडेक्स बेस पे काम करती है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जो बॉक्स का इंडेक्स होता है वो होता है 0। सेकंड बॉक्स का जो इंडेक्स होता है 1, फिर होगा मेरे पास 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4 और फिर होगा 5। लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा, जो कि मेन चीज़ है, 0 से स्टार्ट होगा। तो एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि एरे इज़ अ इंडेक्स बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर। इंडेक्स बेस क्या मतलब, इंडेक्स को फॉलो करता है। पहले बॉक्स का इंडेक्स क्या है, 0, दूसरे का क्या है, 1, तीसरे का 2, इसी तरह 0 से स्टार्ट होते-होते जितने भी हमारे पास नंबर होंगे वहाँ तक जाएगा। तो ये हमारे पास एक एरे होती है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो कि 0 बेस इंडेक्स से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे देखो, एरे को हम किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देखो, कितने वे से बना सकते हैं। तो वे नंबर 1 यहाँ पे आता है, ठीक है? जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, इन टाइप से एरे का मैंने यहाँ पे नाम लिखा और ये ब्रैकेट लगाएँ जो कि एरे के लिए हमारे पास यूज़ होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इज़ इक्वल टू का साइन लगाया, न्यू कीवर्ड मैंने यूज़ किया और यहाँ पर इंटीजर डेटा टाइप लगाई और ये ब्रैकेट मैंने लगा दी और यहाँ पे कॉमा मैंने लगा दिया। लेकिन इसके अंदर मुझे साइज़ प्रोवाइड करना होता है। इस एरे का साइज़ कितना होगा? अगर यही मुझे बनानी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। तो ये मेरे पास ये वाली एरे बन जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे देखो, मैंने सिर्फ़ एरे बनाई है जो कि इंटीजर टाइप की है और इसका साइज़ प्रोवाइड किया है। इसकी ये वैल्यू भी तो प्रोवाइड करनी है। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे आऊँगा, ये नाम लिखूँगा मैं, ठीक है? इक्वल टू का साइन लगाऊँगा और ये वाली ब्रैकेट्स और सेम ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, 12, 21, 32, 12 एंड 12, ठीक है? ये पहला वे होता है किसी भी एरे को बनाना और इनिशियलाइज़ करना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस स्टेप के अंदर मैंने कर दिया डिक्लेरेशन, ठीक है? एरे को डिक्लेयर मैंने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, इनिशियलाइज़ कर दिया। एरे को यहाँ पर मैंने क्या किया, इनिशियलाइज़ कर दिया। 2 लाइन के अंदर हमने ये काम किया है।
अब यहाँ पे वे नंबर 2 भी मेरे पास होता है जिसके अंदर ये काम हम एक लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे देखो, अरे मैंने लगा दिया इसका नाम, ठीक है? ये ब्रैकेट लगाई जो कि अरे के लिए यूज़ होती हैं। फिर मैंने क्या किया यहाँ पर 1, 2, 3 ये चीज़ मैंने कर दी। अब यहाँ पे मैंने डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज़ भी कर दिया। अब यहाँ पे कितने नंबर हैं? 1, 2, 3 अब यहाँ पे जो मेरे पास होगा, अरे का साइज़ कितना होगा? 3 होगा क्योंकि 3 नंबर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। तो इस वजह से ये चीज़ मैं 2 वे से कर सकता हूँ, ठीक है? ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक फर्स्ट वे होता है जिसमें फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने डिक्लेरेशन की, दूसरे के अंदर मैं आके इनिशियलाइज़ेशन करता हूँ। लेकिन जो सेकंड वे होता है इसके अंदर डिक्लेरेशन भी और इनिशियलाइज़ेशन भी हमने एक लाइन के अंदर कर दी। लेकिन जावा के अंदर देखो, आप ये अगर यहाँ पर लिखते हो या फिर आप यहाँ पर लिखते हो, ये सही से काम करेगा, ये कोई एरर नहीं होगा। ये जावा के सिंटैक्स के अंदर शामिल होता है, किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पे लिखो या फिर आप यहाँ पे लिखो, एक ही चीज़ होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड जो चीज़ हमारे पास होती है, वो ये होती है कि इसका जो साइज़ होता है, वो फिक्स्ड होता है। अब एरे का साइज़ फिक्स होता है, जो मैंने यहाँ पे साइज़ प्रोवाइड कर दिया, वही साइज़ होगा, इसका साइज़ हम रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते। अब रन टाइम में चेंज का क्या मतलब है? अब ये 6 है, ठीक है? कोई भी प्रोग्रामर काम कर रहा है और उसने वैल्यू उसकी क्या प्रोवाइड कर दी, इसका साइज़ अब कितना हो गया? क्योंकि ओरिजिनल साइज़ था 6 और मैंने इसके अंदर वैल्यू कितनी प्रोवाइड कर दी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7 मैंने प्रोवाइड कर दी तो रन टाइम में इसका जो साइज़ होगा वो इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे एक्सेप्शन आएगी। आगे जाके एक्सेप्शन की चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि एक्सेप्शन होती क्या है। लेकिन अब अभी के लिए इतना समझो कि ये हमारे पास एक टाइप का एरर होता है, ठीक है? और रन टाइम में हमारे पास जो एक्सेप्शन आएगी नो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है? एरे का इंडेक्स जो हमारे पास होता है, ये चीज़ जो मैंने साइज़ प्रोवाइड किया है, ये जो साइज़ था 6 था लेकिन 7 वैल्यू मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, ये मेरे पास एरर आएगा। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने देखा व्हाट इज एरे। दोबारा से देखो, एरे हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेम टाइप के डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? डेटा को स्टोर करने का एक वे होता है। और सेम टाइप के डेटा का क्या मतलब है? अगर हमने इंटीजर टाइप की अरे बनाई है तो वहाँ पे इंटीजर डेटा ही जाएगा। स्ट्रिंग या फिर फ्लोट या कैर डेटा हम वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखी जिसके अंदर हमने किस जगह पे एरे को यूज़ करना है, व्हाई वी नीड एरे, ये चीज़ हमने देखी। फिर हमने देखा कि एरे को हम किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, कितने वे होते हैं, मेमोरी के अंदर किस तरह से काम करती है, ज़ीरो बेस इंडेक्सिंग क्या होती है, एरे हमारे पास क्यों इंडेक्स बेस डेटा स्ट्रक्चर होता है। वे 1 देखा किस तरह से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, डिक्लेरेशन कर सकते हैं। वे 2 देखा है, एक ही लाइन के अंदर हम डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज़ेशन किस तरह से कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट में देखा कि मेमोरी कंसेप्ट क्या होता है एरे के अंदर, क्योंकि इसी के अंदर हमने देखा कि मेमोरी के अंदर किस तरह से एरे हमारे पास स्टोर होती है और एरे एक इंडेक्स बेस डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, एक चीज़ आपने नोट किया यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। ये कॉन्टिन्यूअस डेटा को स्टोर करती है। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है कि अगर मैंने पहला एलिमेंट यहाँ पे स्टोर किया तो दूसरा यहाँ पर ही होगा। अगर दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे ही होगा। तो इसी तरह सीक्वेंस के अंदर ही एरे का डेटा होता है। एरे के अंदर इस तरह से नहीं हो सकता मेमोरी के अंदर कि अगर फर्स्ट डेटा मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है, एक सेकेंड, फर्स्ट डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया, फिर दूसरा यहाँ पे कर दूँ, तीसरा यहाँ पे कर दूँ और फोर्थ यहाँ पे कर दूँ, फिफ्थ यहाँ पे कर दूँ, तो ये चीज़ एरे के अंदर पॉसिबल नहीं होती। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है।
एरे स्टोर कंटीन्यूअस डेटा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।